नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कैसे खत्म हुआ श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपान के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया था। वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल धर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विक और कुतुरवर्मा में विवाद हो गया। सात्विक के गुस्से में आकर कुतुरवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विक समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बच रह गए थे। यदुवंशी के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार में बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बहेलिये का तीर लगने से हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के पेड़ नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वो हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिया ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिया से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त होगा। बहेलिये के जाने के बाद वह श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने की कहा, वह द्वारका जाकर सभी को ये बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारका छोड़ दो, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरे माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाए। यह संदेश लेकर दारुक वहां चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्हें श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर से अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों को तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की वर आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इस यात्रा में एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते हुए अंत में युधिष्ठिर शरीर स्वर्ग पहुंचे। वानर राज बाली ही था जरा बहेलिया। आपको
श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य बताने जा रहे हैं। संत लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को उन्होंने दी थी। अब आइए महाभारत की कुछ विचलित कथाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। शकुनी ही थे कौरवों के विनाश का कारण। एक साधु से कहे अनुसार उनका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। ये बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गंधार, नरेश, सुबला और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्होंने खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बना। उसने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। एक वरदान के कारण द्रौपदी बनी थी 5 पत्नियों की पत्नी। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संत मौद्गल्य का देहांत जल्दी ही हो गया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। फिर आप आगे की कथा जानते हैं। एक श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्मे थे अंधे। हाँ दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र नैन नहीं थे उनके। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस के हुए थे। अभिमन्यु था कालनयन राक्षस की आत्मा। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक कालयन नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने कालयन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारका ले गए और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा ने गलती से जब वह अलमारी खोली तो एक ज्योति उसके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो सके। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।